बताएं अपना परिचय। कैडेट सितारे के साथ ये इवेंट एक महिला सशक्तिकरण को चिन्हित करता है। यह साइकिलिंग मैराथन है जो हम लोग गुवाहाटी से दिल्ली तक यात्रा करेंगे। यूपी डायरेक्टरेट चले हैं और कहाँ तक पहुँचना है, कहाँ कहाँ आपका स्टॉपेज? सर हमने अपनी ये जो साइकिल मैराथन यात्रा जो है वो 24 दिसंबर से शुरुआत की है, बट हमारा जो ऑफिशियल फ्लैग ऑफ था वो हमारा 22 दिसंबर को ही असम के गवर्नर द्वारा कर दिया गया था। फिर हम लोग गुवाहाटी से होते हुए वेस्ट बंगाल को क्रॉस करते हुए अभी तीसरे स्टेट बिहार में है, और बिहार को क्रॉस करते हुए हम लोग उत्तर प्रदेश जाएंगे, जहां हम लोग लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। उसके बाद हम लोग दिल्ली पहुंचकर अपनी जो यात्रा है वो पीएम रैली में समाप्त करेंगे, जो कि 28 जनवरी को है, और वहां हमारा फ्लैग इन भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। और ये जो पूरा इवेंट है ये एनसीसी के 75वें वर्ष को तो चिन्हित करता ही है, साथ साथ नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए इसमें 14 गर्ल्स कैडेट को चुना गया है। इसके साथ साथ ही ये पॉल्यूशन फ्री इंडिया, यूथ फिटनेस को भी ध्यान में रखते हुए रखा गया है। ये इसमें कहाँ कहाँ की लड़कियाँ हैं ये सारी? सर इसमें मोस्टली बिहार और यूपी की लड़कियां हैं, लेकिन हम लोग क्योंकि जो बच्चे बीएचयू में पढ़ते हैं उनमें बीएचयू के बच्चों की 85% संख्या है, और जो 3 बच्चे हैं 9 में से 14 में से जो 3 बच्चे हैं वो प्रयागराज से हैं, बाकी सारे कैडेट्स वाराणसी यूपी से। तुम शामिल होंगे, क्या क्या मन में एक्साइटमेंट है, किस तरह का कार्यक्रम होगा, मौका मिलेगा बोलने का, तो क्या क्या बोलेंगे? सर पहले तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट से हम लोग भरे पड़े हैं कि यही एक एक्साइटमेंट है कि पीएम से मिलना, अपने देश के पीएम से मिलना सर कोई मामूली बात नहीं है। सब कोई जानते हैं कि एक सीएम से भी मिलना, हम लोग का खुद 15 जनवरी को जो फ्लैग ऑफ है वो हमारे यूपी के गवर्नर द्वारा हो रहा है, और जो 14 को फ्लैग इन है हमारा 14 जनवरी को वो सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं हमारा। तो ये पूरी जर्नी लड़कियों को मोटिवेट करने के लिए ही की गई थी। और जो 28 जनवरी की जहाँ तक बात है सर हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। कहीं ना कहीं वही जोश है जो हमें रोज़ इन 100 किलोमीटर चलाने के बावजूद भी हम लोग थकते नहीं हैं, हमारी वो मुस्कान हमेशा कायम रहती है। सर आप असम से आपने यात्रा शुरू की, अब बिहार में कैसा लग रहा है? अभी तो बहुत ज़्यादा ठंड है बिहार में, खास करके ये जो हमारा गंगा और कोसी के रिवर के किनारे नौगछिया है, यहाँ भी काफ़ी ठंड है, कैसा लग रहा है आपको? सर जब हमने गुवाहाटी से यात्रा शुरू की थी तो वहाँ का वेदर ऐसा था कि आप एक कपड़े में अपनी ठंड को खत्म कर सकते हो, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने बिहार में एंटर किया सर, जब फर्स्ट डे एंटर किया तो हमारा जो तापमान था वो 13 डिग्री सेल्सियस था, कल जो तापमान था वो 11 डिग्री सेल्सियस था, और आज जो तापमान था वो 10 डिग्री सेल्सियस था, और पूरी फॉग से ऐसे पूरी फॉग है आगे में सर, फिर भी हम लोग की टीम हिम्मत नहीं हारती है सर, लगातार साइकिलिंग करती रहती है सर, बिना हिम्मत हारे हुए। कितने लोग हैं आपके? सिक्योरिटी की कैसी व्यवस्था है? कौन कौन लोग हैं साथ में? सर सिक्योरिटी की तो एकदम उत्तम व्यवस्था की गई है। जैसे कि वाराणसी से जो टीम आई थी उसमें पहले तो हमारे टीम लीडर, फिर डिप्टी टीम लीडर, फिर हमारे साथ हमारी एम्बुलेंस आई थी, हमारे 2 कैंटर आए थे, और उनके साथ 4-5 PIA स्टाफ्स आए थे। फिर जिस तरह हम अलग अलग स्टेट से गुजरते हैं वहाँ के प्रशासन का भी हमारा फुल सपोर्ट होता है। वहाँ की प्रशासन के साथ साथ वहाँ की एम्बुलेंस, वहाँ की पुलिस, वो सब हमें सपोर्ट करती है। एक सवाल बस, ये जो धरती है नौगछिया की, इसे सती बिहुला की धरती कहा जाता है, आपने सती बिहुला के बारे में सुना है? सती माता? हाँ नहीं, सती बिहुला एक ऐसी जो है देवी हुई जिन्होंने अपने पति के प्राण वापस ले आए थे स्वर्ग से, ये उसी की बेटी की बस। वो सावित्री थी, यहाँ सती बिहुला के नाम से जाना जाता है उनको, जानते हैं? उनकी धरती पर आप खड़ी हैं, और ये बहुत बड़ी बात है कि नौगछिया की वो बेटी थी, भागलपुर में उनका ससुराल था, और आप उसी बेटी वाली जगह पर हैं बेटी बनकर, कैसा लग रहा है आपको? सर पहली चीज कि मैं खुद मधुबनी बिहार से हूँ, तो ये कहीं ना कहीं खुद एक मिथिलांचल का क्षेत्र है, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मिथिलांचल में अपने अतिथियों का स्वागत बहुत अच्छे तरीके से होता है, जैसे कि आप ये माला देख के समझ ही रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं जो सावित्री की कहानी है वो हमें मोटिवेट करती है कि अगर लड़कियां चाहें तो वो भगवान भी काहे नहीं हो, हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। सर एक लास्ट सवाल है कि अब ठंड बढ़ती जा रही है और आपको यात्रा करना है, हो सकता है ठंड का और टेम्परेचर जो है घटता जाएगा, क्या कहना है, कैसे चलेंगे? क्या आपके पास सारे कपड़े हैं, ठंड के कपड़े हैं, टीम के लोग हैं और भी सारी व्यवस्थाएं हैं?
सर सबसे पहली चीज़ आपको मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। कोई भी यात्रा करने के लिए आप कितना भी फिजिकली स्ट्रांग क्यों ना हो, मेंटली सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हम लोग आपको बता दें कि जब हम लोग डिनर करने के लिए बैठते हैं तो हमारी पूरी टीम बैठती है एक साथ। तो जब टीम बैठती है तो हमें पता होता है कि कल हमें 120 किलोमीटर की यात्रा करनी है और परसों हमें 140 किलोमीटर की यात्रा करनी है। तो होता ये है कि बैठते हैं और मोटिवेशन होता है, नहीं करना है मतलब करना है। 2100 किलोमीटर की जर्नी हमें साइकिल से तय करनी है मतलब करनी है। कुछ लोगों को सर ये भी लगता है कि ये जो मेगा साइक्लोथॉन टीम है वो कुछ दूरी तय करेगी साइकिल से फिर वो बैठ जाएगी। बट सर मैं आपको बता दूं कंटिन्यूसली जहाँ तक हमारा यात्रा होता है, जहाँ तक हमारा टारगेट रहता है, बिना उसको पूरा किए हम नहीं बैठते सर। थैंक यू। हाँ, और सर दूसरी चीज़ हमारी किटिंग, हमें बहुत तरह के वार्म अप क्लॉथ्स प्रोवाइड करवाए गए हैं। जैसे कि हम लोग साइकिलिंग ही करते हैं तो हमें जितने भी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवाए गए हैं वो एक स्टैंडर्ड कंपनी के हैं जो कि आपको हर एक वातावरण के अनुकूल आपको ढाल देती है। हम लोग जब साइकिलिंग करते हैं तो हमारे पूरा फेस, हाथ, पैर सब कुछ कवर होता है, तो ठंड से काफ़ी राहत मिल जाती है। सर मैं पूरे यूथ को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आपका एजुकेशन जितना ज़रूरी है उतना ही आपका फिजिकल हेल्थ भी ज़रूरी है। आप फिजिकल फिट हो तभी आप मेंटली भी फिट हो पाओगे। तो इसलिए अपने आप को फिजिकल फिट रखिए। और दूसरी चीज़, हम किसी से कम नहीं।